मनुष्य महान कहलाता है। किस गुण के कारण? भक्ति गुण के कारण, श्रद्धा गुण के कारण, प्रेम गुण के कारण, अनेक प्रकार के गुणों से सुसज्जित होकर के जो जीवन को जीता है, ऐसे व्यक्ति को सदगुरु कबीर साहब महान कहते हैं। शरीर का कोई भी अंग किसी काम का नहीं होता है। सार क्या है? जो प्रेममय, भक्तिमय, एक दूसरे के सहयोग में जो जीवन जीते हैं, स्व कल्याण की ओर अग्रसर होकर के जो जीवन जीते हैं, वही जीवन का सार है और बाकी सब मायावी पदार्थ है। संत कबीर साहब कहते हैं, संसार में बड़े बड़े जीव जंतु इस धरती पर जन्म लिए हैं, परंतु उनमें से कोई श्रेष्ठ नहीं कहलाया मानव को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि मानव विवेकशील प्राणी है, उसके पास मन है, बुद्धि है, विचार करने की क्षमता है, विचारों को व्यक्त करने की क्षमता है, और इन सारे गुणों से संपन्न होने के कारण से ही ये मानव श्रेष्ठ है। और विचार करके देखिए, ये श्रेष्ठ कहलाने वाले मानव आज अपनी श्रेष्ठता को कहां खो दिया है। एक पशु, जिसे हम पशु कहते हैं, वे अपने धर्म पर है, वे अपने जीवन को जैसे जीना चाहिए वैसे जी रहे हैं, परंतु मानव का जीवन, मानव में मानवता नहीं है, मानव में विकृति आ गई है। विकृति क्यों आई है? क्योंकि हम अपने महापुरुषों द्वारा दिए गए ज्ञान, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, और भूलने का परिणाम क्या हो रहा है? समाज में, राष्ट्र में, पूरे विश्व में विकृति आ रही है, और इन विकृति के कारण से प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में दुख का अनुभव करता है, जीवन में दुख भोग रहा है। यहां जितने भी बैठे हैं और यहां से बाहर, कहना चाहिए पूरे संसार के, पूरे सृष्टि के, प्राणी जगत में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी देह धारण किया है, वे कहीं न कहीं कोई न कोई प्रकार के दुख से ग्रसित है, दुखी है। संतों ने तो कहा है कि मानव श्रेष्ठ है, तो फिर वो दुखी क्यों है? विचार करने की जरूरत है। हमारे जीवन में दुख है, क्लेश है, उसका कारण क्या है? इस पर विचार करना चाहिए। क्या हम मानव होकर के मानव की तरह जीवन जी रहे हैं? यदि नहीं जी रहे हैं तो फिर मानव कहलाने के लायक नहीं, फिर तो पशु बेहतर है। पशु की जिंदगी से बदतर ये मानव का जीवन हो गया। क्यों? क्योंकि यदि मानव में मानवता नहीं आया, दया, क्षमा, सत्यशील, विचार, विवेक नहीं आया, तो फिर जीवन पशु से भी बदतर है। संत कबीर साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काम।
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि जो भीतर ज्ञान का गुण है, जो सद्गुण है, उसको उद्घाटन करके जीवन को प्रकाशमय बना ले। आज हमारा जीवन कैसा अंधकारमय है, दुख है मतलब अंधकार ही है। उस व्यक्ति के जीवन में प्रकाश आता है जो सत्संग, ध्यान, चिंतन, भजन करता है, संतों के संग रहता है, संतों के संग साथ उठना बैठना करता है, वैसा जीवन जीता है, उनके जीवन में प्रकाश है। प्रकाश अर्थात सुख। हर आदमी अंधकार से बचना चाहता है, अंधेरे में कोई नहीं रहना चाहता। अभी सूरज पश्चिम की ओर ढल जाएगा, पश्चिम में जाकर के छिप जाएगा, तो आदमी ऐसे शांत नहीं बैठे रहेगा, वो कुछ न कुछ उपाय करेगा उजाला फैलाने के लिए। संसार में उजाला हो उसके लिए देखिए जगह जगह बिजली के खंभे लगे हुए हैं, उस पर लाइट लगा हुआ है, घर में बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है। कभी कदाचित कोई कारण से बिजली चली जाती है तो हम दिया, मोमबत्ती आदि का प्रयोग करते हैं, टॉर्च का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अंधकार पसंद नहीं है। बाहर का अंधेरा तो हम मिटा लेते हैं, परंतु भीतर जो अंधेरा है, भीतर जो अंधकार है, उसको मिटाने का प्रयास कोई कोई लोग ही करते हैं। हमें आशा है कि आप सब यहाँ जितने बैठे हैं, आप सब में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से ज्ञान का प्रकाश आपके घट में, आपके भीतर में जगा, तभी आप सत्संग के निकट आए, संत के निकट आए। वरना संसार में बहुत से लोग हैं जिसके जीवन में अंधकार ही अंधकार है, उनको कोई उपाय नहीं मिलता। जीवन धारण किए किसी तरह कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जीवन व्यतीत तो हो रहा है। जीवन व्यतीत तो पशु का भी होता है, वे भी इस धरती में जन्म लेते हैं, किसी तरह अपने पेट का भरण पोषण कर लेते हैं, पाल लेते हैं, किसी तरह कहीं छाया पा करके धूप छांव वर्षा से अपने आप को बचा लेता है, या आप लोग उनकी रक्षा कर देते हैं तो हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जीवन सबका चल रहा है, चाहे वो मानव का हो चाहे पशु का हो। सिर्फ जीवन जीना महानता का काम नहीं है, जीवन को सही ढंग से जीने आना चाहिए, जीवन जीने की कला आना चाहिए। और वो कला मिलेगा कहाँ? इन संतों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वे कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो गुरु के माध्यम से हो या प्रवचन के माध्यम से हो या सद्ग्रंथ के माध्यम से हो, ज्ञान का अर्जन करके अपने भीतर ज्ञान प्रकाशित करना चाहिए। तभी तो मानव श्रेष्ठ होगा, मानव मानव कहलाने लायक होगा। व्यक्ति को हम जब याद करते हैं, किसी भी व्यक्ति को हम याद करते हैं, तो याद करने का कारण क्या होता है? उसका जीवन, उसकी जीवन शैली, उसका गुण, उनका स्वभाव, उनकी आदत, उनका चरित्र, इन्हीं सब माध्यम से हम किसी को याद करते हैं। पशु को कोई याद नहीं करता है, करता है कोई याद?
कि अमुक के यहाँ बैल था, बड़ा ही गुणवान था, बड़ा ही दयालु था। थोड़ा बहुत प्रशंसा उनकी भी होती थी, बढ़िया था, बढ़िया काम करता था, इतना तक की प्रशंसा कर लेंगे। लेकिन कभी उसको इस रूप में याद नहीं करेंगे कि उनसे हम कुछ प्रेरणा ले, क्या उनके जीवन से कुछ सीखें, किसी गधे से। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आप लोगों ने स्वागत तो कर दिया, उसके बाद भी बीच में थोड़ा सा बाधित होता है, इसलिए स्वागत कर लिए। जो भी करना है सत्संग के बाद, पूजा आरती जो भी करना है सत्संग के बाद करिएगा। तो मैं क्या कह रहा था कि जब भी किसी को हम याद करते हैं तो उसके गुण, उनके स्वभाव, उनके चरित्र से याद करते हैं। सदगुरु कबीर साहब को कितने वर्ष हो गए? 650 वर्ष से पूरे लगभग अधिक हो गए, और उनको हम याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? महर्षि मेही बाबा हैं, उनको हम याद करते हैं। महात्मा बुद्ध हैं, उनको याद करते हैं। राम कृष्ण को याद करते हैं। कितने दिन हो गए, बीत गए, वर्षों हो गए, फिर भी उनको या उनकी बात को या उनके जीवन को हम नहीं भूले हैं, वो अभी तक याद है। और अपने जीवन को देखिए, हम अपने जीवन को देखें। दादा का नाम जानते हैं, परदादा का, उसके बाद कोई तो परदादा का भी नहीं जानता, दादा का नाम जानते हैं, उसके बाद खत्म। कोई होगा जो अपने 2-3 पीढ़ी तक के जानते होंगे, फिर उसके बाद किसी को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं भाई? सदगुरु कबीर साहब भी मनुष्य थे, हमारे दादा परदादा भी मनुष्य थे, आपके दादा परदादा भी मनुष्य थे। क्यों उसको याद नहीं किए? सदगुरु कबीर साहब हमारे क्या लगते थे, या महात्मा बुद्ध हमारे क्या लगते थे? दादा थे कि नाना थे, बाबा थे, काका थे, क्या थे? लेकिन उनको हम याद करते हैं। लेकिन जो हमारे सगे, हमारे पूर्वज है, उनको हम याद नहीं करते कि हम यहाँ हमारे दादा उस समय हुए थे तो वे बड़े दयालु थे, समाज सेवी थे, चरित्रवान थे। ऐसा याद हम करते हैं या उनको ऐसा, उनसे प्रेरणा लेने के लिए सोचते हैं? नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि उनका जीवन वैसा रहा नहीं। सदगुरु कबीर साहब जैसे संतों का जीवन त्याग में बीता, तप में बीता, चरित्र निर्माण में बीता, जीवन निर्माण में बीता, संसार के प्राणी और पदार्थों को त्याग करके आत्म स्थिति की खोज की, आत्म स्थिति में जीने को सीखा, अपने आत्म स्थिति को प्राप्त किया, आत्म को उद्घाटित किया और उसमें जिया, और जी करके भी सारे संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। इसलिए हम महापुरुष को याद करते हैं। कबीर साहब इसी को कह रहे हैं कि यही गुण के कारण से मानव श्रेष्ठ है। कौन सा गुण? ज्ञान गुण, भीतर का आत्म उद्घाटन का गुण, मनोविकारों को ध्वस्त करने का गुण, लोगों को सेवा सहयोग करने का गुण, एक दूसरे से प्रेम से रहने का गुण, संतों गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने का गुण, यही आदमी को महान बनाता है। वरना संसार की जितनी चीज हैं वे कोई काम आने वाला नहीं। इसी शरीर का
सारे ज्ञान गुण को एक तरफ रख दीजिए और शरीर को एक तरफ रखिए, तो फिर शरीर का कुछ भी अंग काम आने वाला नहीं। जैसे ही व्यक्ति का शरीर छूटता है, चेतन देव बाहर निकलता है शरीर से, आदमी 1 मिनट भी नहीं रखना चाहता है। क्यों भाई, क्यों नहीं रखना चाहते हैं? तो हमारे दादा थे, हमारे पापा थे, हमारे पिताजी थे, माँ थे, भाई थे, बहन थे, क्यों रखना नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि जिनसे नाता था वो चला गया। जिस चेतन के शरीर में रहने के कारण से हमारा जो रिश्ता था वो खत्म हो गया। अब शरीर केवल मिट्टी हो गई और इस मिट्टी का कोई मोल नहीं। इस मिट्टी को मिट्टी में मिला देना, इस मिट्टी को, इस जो शरीर रूपी माटी है उसको माटी में मिला देना लोग चाहते हैं। आप लोग उधर ध्यान न दें, वो अपना काम कर रहा है, आप लोग अपना काम करिए। संसार में हल्ला गुल्ला, अशांति, ये सब होते रहता है। आप अपने मन को सत्संग में रखिए। बोलिए सद्गुरुदेव की। तो मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया, मैं क्या कह रहा था, आप लोग को याद है? ठीक, इसका मतलब आप लोगों का मन सत्संग में लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत जगह ऐसे होता है, बहुत लोग बैठे रहते हैं सत्संग में और मन कहाँ जाता है? बाजार में। चलो बढ़िया बढ़िया साड़ी है खरीद लें, बढ़िया बढ़िया चूड़ियां हैं खरीद लें, और कुछ सामान खरीद लें घर के लिए, चौकी, बेलन, चिमटा, तावा, ये सब खरीद लें। आदमी जो है सत्संग में बैठ के सब खरीदने जाता है, लेकिन आप लोगों का मन चित्त सत्संग में लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो ये शरीर जब मिट्टी हो जाता है तो इसको मिट्टी में मिला दिया जाता है, इसको रखते नहीं हैं। चाहे वो कितना प्रिय से प्रिय क्यों ना हो, उसको नहीं रखते हैं। इसलिए कहा गया है, मांस न आवे काम, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। जानवरों की चमड़ी जो होते हैं, जानवर जब मर जाते हैं तो उनके हड्डी के आभूषण बनते हैं, उनके चाम के जो चमड़ी होती है उसकी बाजा बनाते हैं, बजाते हैं। देखिए अभी यहाँ पर है बाजा, ये किसी मनुष्य के चाम का नहीं है, ये किसी जानवर के चाम का है। कबीर साहब कहते हैं, न तुम्हारे हड्डी के आभूषण बनेंगे, न चाम के बाजा बन करके बजेंगे। तो क्या काम आया? शरीर को हमने मिट्टी में मिला दिया, आग के हवाले कर दिए, शरीर जल के राख हो गया, मिट्टी में मिल गई। अब क्या रहा? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं है तो कुछ तो होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आज यहाँ चित्र लगा हुआ है हमारे सामने महापुरुष का, तो जो चित्र लगा हुआ है, इस चित्र के पीछे उसका एक बहुत बड़ा चरित्र छिपा हुआ है। आप चरित्रवान व्यक्ति के ही पूजा करते हैं, जो दया, क्षमा, शील, सत्य, इन सारे सद्गुणों से परिपूर्ण होकर के जिसका जीवन चरित्रवान होता है, उसी की चित्र पूजने के लायक होते हैं। उनके चित्र प्रणाम करने के लायक होता है। संसार में बहुत बड़े बड़े लोग हैं,
जिसको धनपति कहते हैं, मुकेश अंबानी, जिसका सब लोग मोबाइल चलाते हैं, कौन कौन आदमी है जो उसका फोटो रख के पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, धूप दिखाते हैं। बहुत बड़े आदमी हैं, वो चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, इतना संपत्ति है। लेकिन कितने आदमी हैं जो उनकी फोटो लगा करके आप पूजा करते हैं? क्यों भाई, क्यों नहीं करते हो? तो बहुत बड़ा आदमी है, नामी आदमी है, पूजा करना चाहिए, क्यों नहीं करते हैं? और एक कौन है? एक सबरी है, जिसके पास कुछ नहीं है, न बढ़िया सा मकान है, न शरीर में बढ़िया कपड़े हैं, फिर भी उनको याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? उन्होंने तो हमको मोबाइल का सेवा भी नहीं दिया, फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि सांसारिक जो सुविधाएं हैं उससे आदमी संतुष्ट नहीं होता है। सांसारिक सुविधा देने वाले आदमी कुछ देर तक ठीक है, परंतु आदमी को चाहिए क्या? आंतरिक सुख चाहिए, आत्मिक सुख चाहिए, आत्मिक शांति चाहिए। और वो आत्मिक शांति रुपये से नहीं मिलेगा, हीरे मोती सोने चांदी से नहीं मिलेगा, वो तो फ्री में मिलता है। कहा गया है, आत्मधन के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई संत का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। जो संत के प्यारे होते हैं, जो सत्संग में जाते हैं, जिसके जीवन में सत्संग है, जिसको सत्संग प्रिय है, उन्हीं को ये आत्मधन की संपत्ति मिलती है। कहा गया है कि चाहे कमा लो लाख करोड़ संपत्ति, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। लाख करोड़ की संपत्ति कमा लो, जाते समय क्या ले जाओगे? हमारे आसपास के लोग, हमारे घर के लोग चले गए, वे क्या ले गए? सारा चीज यहीं छोड़ दिए। अगर ले जाते तो हम कहाँ रहते? भाई हमें भी तो चाहिए ना, जीवन निर्वाह के लिए धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, शरीर निर्वाह के लिए। याद करिए, विचार करिए कि हमारे पूर्वज उन सबको ले गए होते तो हम क्या करते? यहाँ जितने संपत्ति है, जमीन है, जायदाद है, उसको लेकर के चले जाते तो फिर हमको तो कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ता। लेकिन वे छोड़ के चले गए, साथ नहीं ले गए। और हमें लगता है कि हमारे ये तो मेरा है, मेरे साथ में जाएगा, मैं इसको जितना चाहूं बांध के रख लूं, बटोर के रख लूं, ये मेरे साथ जाएगा। ये व्यक्ति की तृष्णा होती है, और इसी तृष्णा के कारण व्यक्ति क्या करता है? रात दिन धर्म को छोड़ करके अधर्म करता है, पाप करता है, थोड़े से स्वार्थ के लिए। इतने बड़े विशाल संसार में हम एक चींटी के समान भी नहीं हैं, और हम इतना अहंकारी बन करके इस जीवन को जीते हैं, इतनी गर्मी लेकर के हम जीवन जीते हैं, ऐसा लगता है कि कभी वो गर्मी शांत होने वाली नहीं है। ऐसा लगता है कि कभी हम इस धरती से जाने वाले नहीं हैं, हम परमानेंट हो गए हैं। इतनी गर्मी लेकर के हम रहते हैं, क्या करेंगे इस गर्मी का? चलो थोड़ा सा तो बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तो जीवन में कर्म कमाना है तो क्या कमाना है? भक्ति का धन कमाएं।
सत्संग का धन कमाएं, ये साथ चलेगा। इसलिए संतों ने गाया है, संग चले सोई धन है संतों, छूट जाए सोई माया, करो तैयारी ऐसे धन की, आगे होए सहाया। हमने उस संपत्ति का, उस धन का संग्रह किया जो इसी जीवन तक रहेगा। आगे सहायक बनने के लिए ये धन संपत्ति काम नहीं आएगी, उसके लिए ज्ञान, भक्ति, सेवा, त्याग, तपस्या, ये धन चाहिए। तो इन सारे सद्गुणों को आदमी जब धारण कर लेता है, मानव जब धारण कर लेता है, तब वो श्रेष्ठ कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वे मानव श्रेष्ठ है जिन्होंने भक्ति का धन कमा लिया। सत्संग सीखने की जगह है, सत्संग परिवर्तन करने की जगह है, परिवर्तन होने की जगह है। आज तक हम जीवन में जो काम कर रहे थे, उस काम से हमें क्या मिल रहा था? संतोष नहीं हो रहा था। है अभी भी किसी आदमी को संतोष? कोई व्यक्ति जब पढ़ लिख लेता है तो कुछ जीवन निर्वाह के लिए चाहता है कि कुछ नौकरी हो जाए ताकि हमारा जीवन बढ़िया से चल सके, या हम खुद ऐसा काम करें 2 वक्त की रोटी के लिए जिससे हम संसार में अपने जीवन को पाल सकें, अपने परिवार को पाल सकें। ये काम व्यक्ति करता है, परंतु तृष्णा ऐसी चीज है कि वो संतोष नाम की चीज को जीवन में रहने नहीं देता। कोई आदमी 20,000 का नौकरी कर रहा है तो वो चाहता है कि हमको 50,000 हो जाए, 50 वाले सोचता है कि लाख हो जाए, लाख वाला सोचता है 2 लाख हो जाए। कहना चाहिए कि जितना हमको मिलता है उतना हमें कम लगता है। कौन सा चीज कम लगता है? जो संसार की चीज है, संसारिक भौतिक चीज है, वो हमें कम लगता है। किंतु कोई आदमी ये नहीं सोचता है कि दिन भर में कम से कम 5 मिनट बैठ करके ध्यान लगा ले, गुरु की भक्ति कर ले, भगवान का भजन कर ले। इसको कोई नहीं सोचता है। कभी कभार कोई व्यक्ति बैठ जाता है जो सत्संगी है, सत्संग से जुड़े हुए हैं, गुरु से जुड़े हुए हैं, वे अपने जीवन में भक्ति साधना का काम कर लेते हैं। और जिस दिन नहीं करते उस दिन संतोष भी हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। लेकिन भौतिक चीज के लिए आदमी हरदम ललायित रहता है, किस तरह से मिले, किस तरह से मिले, उसमें असंतोष बना रहता है। भक्ति किया, एक दिन छूट गया तो संतोष हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, अगले दिन कर लेंगे। लेकिन धन कमाने में एक दिन छूट गया तो आदमी के मन में उड़हन सी रहता है, वो पछताते रहते भीतर, ओह आज हमको इतना पैसा मिल जाता, हम इतना कमा लेते। भक्ति के लिए नहीं सोचता है, गुरु के भजन के लिए नहीं सोचता है, लेकिन जो तुच्छ धन है उसके लिए बार बार सोचता है। उसके लिए मन में उथल पुथल मचा रहता है। और ये उथल पुथल जब तक मचा रहेगा तब तक सच्चा ज्ञान भीतर नहीं आएगा। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो सत्संग से जुड़े। सत्संग ही वो प्रकाश है जो भीतर के अंधकार को मिटा सकता है। तो हम सबको वो गुण धारण करना है जिससे हम पशु से हट करके एक सुंदर मानव कहलाएं। तभी तो होगा, तभी तो हमसे आदमी प्रेरणा लेगा। हमारे आने वाली पीढ़ी जो है प्रेरणा लेगी
कि हमारे पूर्वज ऐसे जीवन जीते थे। हमारे घर के दादा बाबा पिताजी माताजी सत्संग में जाते थे, संतों के सानिध्य में जाते थे। आजकल देखिए माहौल इतना बिगड़ गया है कि आदमी नाच सिनेमा में जाता है, नाच नौटंकी ड्रामा हो तो चला जाएगा। आदमी को आत्मिक सुख पसंद नहीं है, उसको मन को लुभाने वाले जो मनोरंजन का कार्य है वो पसंद है।